तुझको ही छल्ला पहनाऊंगा। जिस फनकार की सुरीली आवाज ने कभी पूरे देश को हंसाया, लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे, अखियों से गोली, कभी रुलाया और अपनी गायकी से रोंगटे खड़े कर दिए। अच्छा से लगिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर। उसे दुनिया ने मॉडर्न रफी का खिताब दिया। आखिर क्यों उसे अचानक बॉलीवुड ने दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया? इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए। और आखिर क्या थी उस खौफनाक फतवे की पूरी सच्चाई, जिसने संगीत के इस बेताज बादशाह को अपना ही सिर मुड़वाने पर मजबूर कर दिया? तेरे वादे वो इरादे ओ साथी रे। 15 से ज्यादा भाषाओं में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले इस लेजेंड को आखिर किन ताकतों ने म्यूजिक इंडस्ट्री के बंद कमरों में घुटने टेकने को मजबूर किया? पंछी नदियाँ पवन के झोंके, और कामयाबी के शिखर पर बैठे इस देशभक्त गायक ने क्यों कहा कि काश उनका जन्म हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुआ होता? के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। चलिए आज के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं बॉलीवुड की गंदी राजनीति का सबसे बड़ा सच। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से, उस हाथ को तुम थाम लो। लेकिन चकाचौंध की इस ऊंचाई पर बैठकर सोनू को अंदाजा भी नहीं था कि वो बहुत जल्द एक खौफनाक चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम का रिश्ता संगीत से बचपन में ही जुड़ गया था। पिता अगम कुमार निगम स्टेज शो में गाया करते थे और यहीं से महज 4 साल की उम्र में सोनू ने पहली बार मंच पर मोहम्मद रफी साहब का गाना गाया, क्या हुआ तेरा वादा। दर्शकों की भीड़ और माइक उनकी जिंदगी बन गई। लेकिन सिर्फ गॉड गिफ्टेड टैलेंट इस मतलबी दुनिया। 1991 में महज 18 साल की उम्र में सोनू निगम अपने पिता के साथ सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए। शुरुआत में गुजारे के लिए उन्होंने रफी साहब के गानों के कवर बनाए, जिसे टी सीरीज ने रफी की यादें एल्बम के रूप में निकाला। तेरी गलियों में न रखेंगे। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। फिर आया साल 1993 जब दिग्गज कंपोजर अन्नू मलिक ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और फिल्म जानम में उन्हें पहली बार बड़ा ब्रेक दिया। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही और सोनू का संघर्ष जारी रहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1995 में सोनू को टीवी शो सारेगामा को होस्ट करने का मौका मिला। ये गाना इस पे ऐसे उठेगा, तुझे ना देखूं तो चैन, ऐसे उठेगा, ये गलत है। जिससे उन्हें पहचाना चेहरा बना दिया। इसी साल 1995 में आया फिल्म बेवफा सनम का दर्द भरा गाना। अच्छा से लगिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार। इस गाने ने रातों रात सोनू निगम को हर टूटे दिल की आवाज बना दिया। इसके बाद तो जैसे कामयाबी की बाढ़ आ गई। के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। संदेशे आते हैं जिसने सोनू को स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और उन्हें उनका पहला स्क्रीन अवार्ड भी मिला। साल 1998 में फिल्म दूल्हे राजा का मस्ती भरा गाना आया। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, अखियों से गोली। तो साल 1999 में आई फिल्म ताल का इश्क बिना। ये इश्क है क्या सबको पता, ये प्रेम नगर। इसके बाद 2000 में फिल्म रिफ्यूजी का पंछी नदियां पवन के झोंके। सरहद इंसानों के लिए। और साल 2001 की फिल्म कभी खुशी कभी गम के टाइटल ट्रैक ने साबित कर दिया कि सोनू निगम सिर्फ गायक नहीं बल्कि एहसासों की इकलौती आवाज बन चुके थे। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां। साल 2002 में तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा जैसे रोमांटिक गानों के साथ वो सुपरस्टार सिंगर बन गए। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। इंडस्ट्री का हर बड़ा कंपोजर और सुपरस्टार अपनी फिल्म में सोनू निगम की आवाज चाहता था
उन्हें नेशनल अवार्ड से लेकर अनगिनत सम्मान मिले। विदेशों में लाइव कंसर्ट हाउसफुल होने लगे। सोनू निगम सिर्फ एक बेमिसाल गायक नहीं थे, बल्कि एक बेबाक क्रांतिकारी इंसान थे। जब उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर लाउड स्पीकर विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी तो पूरे देश में भूचाल आ गया। अजान हो या मंदिर की आरती, कुछ भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना, मेरे मानना, ये मेरा मत है, मुझे मेरे मत को रखने दो। उनके खिलाफ तीखे फतवे जारी हुए, धमकियां मिली और बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना सिर मुंडवाकर सबको सन्न कर दिया। लेकिन असली बार तो पर्दे के पीछे से होना बाकी था। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो जब सोनू ने म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिक माफिया और गंदी मोनोपोली के खिलाफ आवाज उठाई तो बॉलीवुड के दिग्गजों ने उनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल। रातों रात उनके गाए हुए गानों को फिल्म से हटाकर दूसरे सिंगरों से डब करवा दिया गया। उन्होंने बेहद गंभीर होकर कहा कि आज सुशांत सिंह मरा है, कल को आप किसी सिंगर, कंपोजर या गीतकार की खुदकुशी की खबर सुन सकते हैं। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा। सोनू के इस बयान ने बॉलीवुड के बंद कमरों की गंदी पॉलिटिक्स को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। इस बगावत का नतीजा यह हुआ कि बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और फिल्म बैनर से अघोषित रूप से सोनू निगम को पूरी तरह बैन कर दिया गया। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा एक। उनके गाए हुए बेहतरीन गानों को रातों रात फिल्मों से हटाकर दूसरे नए सिंगर्स की आवाज में डब किया जाने लगा। जिस फनकार की आवाज के बिना फिल्में अधूरी थीं, उसे धीरे धीरे बॉलीवुड ने सच में दूध की मक्खी की तरह किनारे कर दिया। लेकिन क्या सोनू निगम हार मान गए? बिल्कुल नहीं। साल 2022 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। बॉलीवुड भले ही उनसे मुंह मोड़ चुका हो, लेकिन आज भी जब वो देश विदेश के बड़े स्टेडियम्स में लाइव कंसर्ट के लिए स्टेज शो करने के लिए उतरते हैं तो लाखों की भीड़ उनके एक सुर पर दीवानी हो जाती है। पर्दे के पीछे गंदी राजनीति ने भले ही उनकी फिल्मी गानों को छीन लिया हो, लेकिन करोड़ों फैंस के दिलों में से मॉडर्न रफी की सुरीली हुकूमत को आज तक कोई हिला नहीं पाया। सोनू निगम की यह कहानी साबित करती है कि जब आपके पास सच्चा हुनर और फौलादी रीढ़ की हड्डी हो तो आप किसी भी माफिया के सामने घुटने नहीं टेक सकते। सोनू निगम की इस बेबाक जिंदगी और उनके इस ऐतिहासिक संघर्ष पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और लेजेंड की अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।